शार्क्स। हेलो। इंडिया में एक नई वेव आती है। एक बार इंजीनियरिंग की वेव आई थी तो सब इंजीनियर्स बनने चले गए। उसके बाद एमबीए की वेव आई तो सब एमबीए करने चले गए। फिर सारे इंजीनियर्स को लगा उन्हें स्टैंड अप कॉमेडी करनी है तो सबने माइक पकड़ लिया। और उसके बाद अब वेव आई है स्टार्टअप्स की। और अब हर इंजीनियर लगा हुआ है लाइन में फंडिंग उठाने के लिए। और ऐसे ही आपके सामने एक और एवरेज इंजीनियर तैयार है आपकी फंडिंग लेकर दुबई भागने को तैयार। मेरा नाम है सुमित कुमार। कॉमिक्स और एनिमेशन है मेरा व्यापार और करंटली आई गेस मेरे जेब में 5,000। तो हर फंडिंग को एक इमोशनल पिच की जरूरत होती है और मेरी इमोशनल पिच ये है कि मैंने बचपन से पढ़ी है कॉमिक्स। रात दिन सुबह शाम दिन की 10-10 20-20 और एनिमेशन देखी है कैथोड रे ट्यूब वाले मोटे टीवी से चिपक कर। तो मैं एनिमेशन और कॉमिक्स से कभी बाहर नहीं निकला, पर आप लोग सब क्यों निकल गए? सीरियसली इंडिया की एनिमेशन वीएफएक्स एंड एडिटिंग इंडस्ट्री इस 3.5 लाख करोड़ INR की, बट उसमें वेयर इज कॉमिक्स एंड एनिमेशन फॉर एडल्ट्स? और एडल्ट से वो मतलब नहीं जो आप सोच रहे हैं, ग्रोन अप्स के लिए। कहाँ है? कौन बताएगा कहानी एनिमेशन और कॉमिक्स में? प्रेजेंटिंग बकर मैक्स। बकर मैक्स एक फुल फ्लेजेड वेब कॉमिक और एनिमेशन स्टूडियो है। हम लोग महीने की 4 वेब कॉमिक्स और 2 एनिमेटेड शॉर्ट्स बनाते हैं और हम लोग उसको अपने प्लेटफॉर्म पे रिलीज करते हैं buckermax.com पर, जहां हमारे अलावा 40 और कंट्रीब्यूटर्स अपनी कॉमिक्स और एनिमेटेड शॉर्ट्स रिलीज करते हैं। हमारे पास बहुत ही एब्सर्ड आईपी है। हमारी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का नाम है बाबू गोशा। वो बीच में जो फ्रूट है उसको कोई नाशपाती बोल दे तो उसे गुस्सा आ जाता है। बाबू क्या है? बाबू गोशा। बाबू गोशा। गुस्सा समझ। देन देयर आर कैरेक्टर्स लाइक आपकी पूजित एंड मेनी मोर आईपी। ये हमारे बिजनेस का एक वर्टिकल है। दूसरा वर्टिकल है जो है क्लाइंट वर्क। अब मेरे बाप का पेट्रोल पंप तो है नहीं, तो हम लोग डिजाइन, कॉमिक्स और एनिमेशन में क्लाइंट वर्क करते हैं इंडिया के कुछ टॉप मोस्ट ब्रांड्स और इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए, और जो उससे पैसा आता है उसे ओरिजिनल स्टोरीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं Airbnb, एमनेस्टी इंटरनेशनल, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, Airbnb एंड सॉरी आई सेड Airbnb अगेन। स्टैंड अप कॉमिक भी हो तुम शायद? ब्रीफली कभी किया था। मैं वही हूँ ना, पूरा वही पाइपलाइन है मेरा भी। बट हाँ, सो हमारा विजन बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम लोगों को सारी एनिमेशन और कॉमिक्स इंडस्ट्री को कंसोलिडेट करके एक बहुत बड़ी एम्पायर बनाना है और उसके बाद करोड़ों रुपए कमाकर मार्स पे अपना एक 3 BHK लेना है और रिटायर। सॉरी, हम लोगों को बस एक रिस्पेक्टफुल डिसेंट कॉमिक्स और एनिमेशन ब्रांड बनाना है। और ये क्या करेगा साइड में खड़ा होकर? कंट्रोल करेगा उसको यार। आप इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। हेलो शार्क्स। अरे आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट। मेरा नाम दिवसांग है और मैं बस बकरा हूँ। Divsang is an animator in our team. He's the youngest person in our team. He holds some ESOP. व्हाट इज योर नेम? क्या बताया? दिवसांग। स्पेलिंग क्या? सो बेसिकली आर्टिस्ट दिवसांग। का अलग अलग नाम होता है ना, शर्ट पे लिखी हुई है। अच्छा। तो मैंने भी अपना नाम को जोड़ दिया, दिव्येश सांगानी को दिवसांग कर दिया। मुझे ये बताओ कि आपने पहले क्या किया है? मैंने इंजीनियरिंग एक्चुअली बहुत पहले छोड़ दी थी एंड मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन कॉमिक्स वाज इंटर्निंग विद कार्टूनिस्ट प्राण, जिन्होंने चाचा चौधरी बनाई है। एंड उसके बाद आई स्टार्टेड मेकिंग मोर एंड मोर कॉमिक्स। आई ऑल्सो डिड समथिंग नॉटी वेयर आई रोट 3 स्टोरीज फॉर सविता भाभी। ओहो। और उसके अलावा मैं फाउंडिंग टीम में था कॉमिक कॉन इंडिया की। ओह नाइस। ओह गुड। और दिवसांग? आई एम 23। इंजीनियरिंग मैंने भी की है, बट मेरे को कार्टून्स और कॉमिक्स में हमेशा से इंटरेस्ट था, तो मैंने इनकी कॉमिक्स वगैरह थोड़ी बहुत पढ़ी हुई थी, बकर मैक्स की कॉमिक्स। फिर मैंने वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई किया, फिर वहाँ से रिजेक्शन आया। इनसे? हाँ, बोले कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। बकरे से रिजेक्शन आया? फिर? बट देन आई सेड कि मेरे को इंटर्न ही रख लो, मैं थोड़ा बहुत काम करके सीख जाऊंगा। बट देन ही हायर्ड मी फुल टाइम एंड अभी 1 साल हो गया मेरे को। अरे वेरी नाइस है। अभी फुल टाइम इंटर्न। तो आप अपना काम दिखाओ पहले, उससे ना थोड़ा और समझ आएगा। हाँ, हमारा एक ब्रीफ क्लिप है तो वो चला देते हैं। ये कार्टून बच्चों के लिए नहीं है, समझे? I think I've reached the place. I'm at the door. Chill, then I bounce. Chalo, bye bye. Bye. अरे प्रोड्यूसर जी, आप कैसे हैं? Hey, Pujite, just came in to check on the Parivar. All good? पर प्रोड्यूसर जी, अब हम क्या करें? Whatever you wish, Parivar. You're free now.
ये फ्री क्या होता है? बहुत घटिया चीज होती है बेटा, सब कुछ खुद करना होता है और ब्लेम करने के लिए कोई होता भी नहीं है। हमें टीवी पर कोई क्यों नहीं देखना चाहता प्रोड्यूसर जी? No one's watching TV anymore, Pujitesh. It's all online. आपको कैमरा फोन चाहिए, आपको eyeballs चाहिए और आप स्टार. Anyway, shall bounce. We'll catch up sometime. ठीक है? Okay, चलो, bye bye. मेरे को एक बात बता यार, जो चाचा चौधरी कॉमिक थी उसका क्या हुआ? आज की डेट में बिकती है नहीं बिकती है? हमारे टाइम पे तो बहुत आज चलती के थी। टाइम में बिकती है और एक्चुअली पिछले हफ्ते हमने हमने क्रेड ने लॉन्च किया है वो उसे। एड हमने बनाई। आपने बनाई थी? वो बहुत क्रिएटिव ऐड है। हमने लिखी, हमने पिच की, हम राइट्स लेकर आए क्योंकि हमारे रिलेशनशिप्स हैं। Nice. हमने एनिमेट की, वो कौन सा हमारी चाचा चौधरी की है? हाँ, क्रेड ने लॉन्च करा है, बहुत सही। एक webtoons.com है ना? Exactly. तो वो दुनिया का बहुत सबसे बड़ा शायद कार्टून एनिमेशन डेस्टिनेशन। हाँ। I don't even know how many users, लेकिन बहुत ज्यादा। बहुत। तो आप कुछ ऐसा करना चाहते थे बकर मैक्स के साथ? हाँ। और क्या हुआ फिर? क्यों नहीं बन पाया? आई थिंक हम लोग मार्केटिंग में कहीं पीछे हैं, जहां हम वो मार्केटिंग का गैप कवर नहीं कर पाए, क्योंकि जो भी जब हमारी चीजें पढ़ता है तो वो कहता है कि ज्यादा लोगों को इसके बारे में क्यों नहीं पता। तो ट्रैफिक कितना है आपके साइट पे, ये बता दीजिए। समझ में आया ट्रैफिक होगा। बहुत कम है। ट्रैफिक अभी हमारी वेबसाइट पे मंथली एवरेज ट्रैफिक 9000 है और यूनिक यूजर्स 3000 है। अरे इतना अगर आपका कंटेंट में दम होता हाँ। तो ये तो बहुत ही कम ट्रैफिक और बहुत ही कम यूजर्स हैं। इसका मतलब कंटेंट इज नॉट वायरल। आई एग्री। तो फिर करते इससे तो फॉलोअर मेरे हैं। क्या बात है। क्या बात है। अच्छा आप बताइए, आप पैसे कैसे कमाते हैं? एड रेवेन्यू? ओरिजिनल कंटेंट अभी पैसे नहीं कमाता है। आईपी के प्रोस्पेक्टिव सेल्स पे ही हम काउंट करते हैं। जो कंपनी का रेवेन्यू है लास्ट 6 मंथ्स का एवरेज रेवेन्यू पर मंथ इज 5.8 lakhs। इंक्लूडिंग सर्विसेज। ऑल ऑफ दिस इज All सर्विसेज। its services। अच्छा बाकी तो इससे revenue कोई है। रेवेन्यू है ही नहीं बकर नहीं, मैक्स से। बहुत लिमिटेड, वो स्मॉल, नेक्स्ट 3000 टू यूजर है नथिंग। भाई। क्यों नहीं बन रहे फॉलोअर आपके? आई थिंक हमने बहुत टाइम तक कॉमिक्स पे डिपेंड किया रैदर देन एनिमेशन, और उसके लिए अभी रिसेंटली हमने पिवट किया जहां हमने एनिमेशन ज्यादा बनाना शुरू किया। और वो बहुत टाइम तक इसलिए भी था क्योंकि एनिमेशन कॉस्ट हैवी होती है, उसको सपोर्ट करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, जो तब हो पाया जब क्लाइंट वर्क ज्यादा हो पाया, जब हम प्रॉपर कंपनी बने। सारे सारकान राम राम। शशांक, विनय, प्रवीण, अयो सजी मारा लठ। आमसा जी हरियाणवी, अरिया मारी पिछाण से और जड़े भी जाओ ना उड़ा लठ गाइड दिया करा। तो साक्ष, आप में से कोई भी अगर हमारे घर आता है तो मेरे पापा बिल्कुल कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। अरे नहीं नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। पिछले 54 साल से उनके दिमाग में ये भरा गया है कि पढ़े लिखे लोग हिंदी और अंग्रेजी में बात करते हैं। उन्हीं की तरह 100 करोड़ लोग हमारे देश में अपनी बोलियों में बात करते हैं, जिनको सिर्फ उनके बोलने के तरीके की वजह से नीचा दिखाया जाता है। लेकिन बोलियां ही तो हमारी पहचान है। हमारी इन्हीं बोलियों को पहचान दिलाने के लिए हम लेकर आए हैं स्टेज, देश का बोलियों का पहला OTT प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलेंगी देश के बोलियों में फिल्में, वेब सीरीज और भी बहुत कुछ। शाक्स, क्या आपको पता है हमारे देश में 19,000 से भी ज्यादा बोलियां बोली जाती हैं। तो आप तीनों हरियाणवी हो? मैं और प्रवीण हरियाणा से हैं। हमारा एक भिवानी जिले में बहुत छोटा सा गांव है नुनसर करके, 100-150 घर होंगे वहाँ पे। वहीं हम पले बड़े, वहीं पढ़ाई हुई है मोस्टली। मैं भी भिवानी से हूँ। क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हैं आप? आप भिवानी से हैं? हाँ, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो है भिवानी से हैं। अरे भाई, मेरी मॉम भी भिवानी की है। अरे क्या बात है, क्यों मैंने भिवानी वाला इन द हाउस। मतलब भाषा सुन के तो मैं एकदम वहीं पहुंच गया बचपन में। What a small world। और आप कहाँ से हैं शशांक? मैं इंदौर के पास में एक टाउन है बड़नगर, वहां से हूँ। अरे वाह। इसके पहले भी हमने एक कंटेंट कंपनी बनाई है। वैसे क्या नाम है, समझाइए। 2014 में हमने एक कंपनी स्टार्ट की, इसका नाम था विटी फीड। नाम सुना हुआ है विटी फीड। हाँ, तो बहुत विटी फीड बहुत बड़ी कंपनी है। हमारी तो घंटों बात हुई हमारी। यस यस। विटी फीड बेसिकली वायरल कंटेंट बनाती थी। हम एक समय पे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी थे। बज़फीड ही केवल हमसे बड़ा था। 120 मिलियन यानी कि 12 करोड़ लोगों का महीने का ट्रैफिक था। वाओ वाओ, क्रेजी। प्रॉफिटेबल 40 करोड़ का रेवेन्यू था एनुअल। आई रिमेम्बर। और हमने वो पूरी कंपनी इंदौर से बनाई। फिर क्या हुआ? 2018 के एंड में एक दिन सुबह उठे और पूरी कंपनी गायब हो गई। क्यों? जस्ट लाइक दैट एक दिन फेसबुक ने हमें डी प्लेटफॉर्म कर दिया बेसिकली। क्यों किया? पता चला कि 2018
यूएस में कैम्ब्रिज एनालिटिका बहुत बड़ा इशू हुआ था। और अगर अमेरिकन माइंडसेट से सोचें, नॉन अमेरिकन कंपनीज इन्फ्लुएंसिंग अमेरिकन वोटर्स यूजिंग फेसबुक एज अ प्लेटफॉर्म, राइट? तो हमारा 12 करोड़ का जो ट्रैफिक था उसमें से 6 करोड़ लोग यूएस के आते थे। हर तीसरा अमेरिकन वोटर हमारी वेबसाइट पे हर महीने आता था। तो आपको तो बहुत बुरा लगा होगा ये हुआ तो? हमारे लिए तो मतलब बहुत मुश्किल था। मतलब इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, हम काफ़ी डिप्रेस हुए, काफ़ी क्लिनिकली, मतलब इवन वी वेंट थ्रू द डिप्रेशन, वी वेंट थ्रू द थेरेपी। अभी आपकी एनर्जी देख के ऐसे लग रहा है कि यू बाउंस बैक। जी, मतलब इतना मैं फील कर पा रही हूँ पॉजिटिवली। तो ये जो लोएस्ट पॉइंट क्या था और वहां से यहाँ तक की जर्नी कैसी थी, थोड़ा बताइए। 26 नवंबर 2018 की बात है ये। क्या डेट याद है? मतलब लिटरली 25 तारीख को हम शाम को एक मीटिंग करके गए थे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा महीना था। हमने $1 मिलियन का रेवेन्यू किया था उस महीने में। वी वर लाइक ये बनाएंगे, वो लॉट ऑफ प्लानिंग, ऑल दैट स्टफ, एंड वी केम बैक एंड इट वाज ऑल गॉन जस्ट लाइक दैट। करीब 125 लोगों की टीम थी उस समय पे हमारी। इंदौर हेडक्वार्टर था, लेकिन अक्रॉस दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, न्यूयॉर्क एंड सिंगापुर, इन 5 जगहों पे हमारे ऑफिसेस थे, सेल ऑफिसेस थे। टाइम स्क्वायर पे ऑफिस था न्यूयॉर्क में हमारा। पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया टू बी ऑनेस्ट कि क्या किया जाए। ऐसे एकदम से लाइक उसको प्रोसेस करने में ही बहुत टाइम लग गया कि अच्छा कंपनी खत्म हो गई है, राइट? किसी को फायर नहीं किया हमने, 2-3 महीने निकल गए। अब आपका जब रेवेन्यू जीरो हो जाता है, 2 करोड़ रुपए का तो पेरोल था हमारा महीने का। फरवरी 2019 तक आते आते सारा पैसा खत्म हो गया। तो और आप सैलरी देते जा रहे थे? सैलरी देते जा रहे थे हम उन सबको, क्योंकि उनकी भी तो कोई गलती नहीं थी ना। दे डिड नॉट, वो डिजर्व नहीं करते थे कि उनकी जॉब ऐसे ही चली जाए एकदम से, राइट? अब हमने सोचा कि यार अब क्या कर सकते हैं, बंद करना, दैट इज दी ओनली चॉइस। लेकिन एज अ फाउंडर आप गिव अप नहीं करना चाहते। मतलब यू आर नॉट रेडी टू बिलीव कि मेरी स्टोरी का ये क्लाइमैक्स नहीं है, मेरी पिक्चर यहाँ खत्म नहीं होगी। एंटरप्रेन्योर की आत्मा को शांति नहीं मिली। बिल्कुल नहीं मिलती। तो बस इसी को दिमाग में रखते हुए हमने एक बहुत ही इम्पॉसिबल सी पिच की। हमने एक टाउन हॉल किया हमारे सारे एम्प्लॉइज़ का, करीब 90 लोगों ने अटेंड किया हमारी टीम ने। 24 फरवरी 2019 की बात है ये। तो हमने उनको बोला कि देखो, एक ऑप्शन तो ये है कि हम बंद कर दें कंपनी को, पैसे खत्म हो गए हैं। एक दूसरा ऑप्शन है, अगर आप लोगों को हम पे भरोसा है और आपको लगता है कि हम कुछ कर लेंगे, हम पे आप बैठ लो, आप हमें 6 महीना दो, हम आपको कहीं से भी लाके 25% देंगे आपकी सैलरी का, बचा हुआ 75% उसको डबल करेंगे और आपको एज एन इक्विटी दे देते हैं कंपनी में। आप हमारे एंजल इन्वेस्टर बन जाओ कंपनी के बेसिकली। इंटरेस्टिंग, वाओ वाओ। एंड दिस इज, ये इंदौर की क्राउड है, टियर 2 2019, ये सारे 30 से 50 हजार सैलरी के लोग हैं बेसिकली। घर का खर्चा भी चलाना है, घर का खर्चा चलाना है उनको। टू आवर सरप्राइज साक्ष, 90 में से 54 लोगों ने बोला कि हम आपके साथ रुकेंगे। वाओ, व्हाट अ स्टोरी। वाओ। और वो बोले सर 25% छोड़ो, मेरे पास आई नो, हमारे भी हर बार हो जाते हैं हाँ। इस बारे में सोचते हैं। उनने बोला सर 25% छोड़ो, मेरे पास 1 लाख रुपए की सेविंग है, मेरे पास 2 लाख रुपए की सेविंग, आप लो, कंपनी थोड़ा ही मरने देंगे हम। और वहीं से मतलब वापस अगले 6 महीने इट वाज लाइक अ लोकल शार्क टैंक इन आवर ऑफिस। पूरे दिन बहुत सारे डिस्कशंस चले, बहुत सारी चीज़ें चली और फाइनली फिर हम स्टेज के आइडिया तक पहुँचे। और 1 नवंबर 2019 को हमने फाइनली स्टेज लॉन्च किया, 1 साल पूरा होने से पहले, विटी फिट के खत्म होने वाले दिन से। ब्यूटीफुल स्टोरी। कितनी इक्विटी दी वो 54 लोग? सबसे प्राउड मेरा मोमेंट उस दिन था, हम तीनों का मोमेंट उस दिन था जब हमने पिछले साल उनको जून 2020 में हमने उनको एग्जिट दिया। थोड़ा 2x से थोड़ा ज़्यादा बनाया उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट पे। हमारी ज़िंदगी में शायद ये मुझसे बड़ा एग्जिट किसी को दे पाएंगे। अरे वाह, क्या बात, ब्यूटीफुल। क्या बात है। मौसम बदलता है हर 4 महीने, हमारे बॉयफ्रेंड्स बदलते हैं हर 2 महीने। हमारा मूड, खैर, वो बदलता है हर घंटे। जब सब कुछ बदलना इतना इजी है तो बालों का कलर बदलना इतना डिफिकल्ट क्यों? हाय शार्क्स, आई एम योशिका और मैं हूँ सिद्धार्थ। हम पैराडाइज के फाउंडर्स हैं और अहमदाबाद से आए हैं। हम लाए हैं आपके बालों के लिए एक कलरफुल एंड इंस्टेंट ट्विस्ट विद पैराडाइज।
ऐसा ब्रांड है जो आपको ऑफर करता है कूल और फन सेमी परमानेंट हेयर डाइज। हमारे पास आज 20 से भी ज़्यादा कलर के ऑप्शंस अवेलेबल हैं और ये सारे कलर्स आपके बालों के लिए बहुत ही सेफ हैं और सिर्फ 8 to 10 वॉशेस तक लास्ट करते हैं, ताकि आपको किसी भी कलर को लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ना देना पड़े। स्टनिंग है, ऑल ऑफ यू स्टनिंग। आप हमारे प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं हमारी खुद की वेबसाइट birdsofparadise.com से। हम ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जैसी Amazon, Flipkart, Purple पर भी अवेलेबल है। ऑफलाइन हम हेल्थ एंड ग्लो के 35 प्लस स्टोर्स अक्रॉस 4 सिटीज इन इंडिया में भी प्लेस्ड है एंड 60,000 से भी ज्यादा हमारी इंस्टाग्राम की कम्युनिटी बन चुकी है। Excellent. हमारा मेन विजन है कि हम हेयर कलरिंग के रिलेटेड जितने भी स्टीरियोटाइप्स हैं उनको ब्रेक करें, हेयर कलरिंग को मेकअप की तरह नॉर्मलाइज करके लोगों तक एक्सेसिबल बनाएं। फर्स्ट ऑफ वी हैव सिया। बट इन्होंने तो ब्लीच किया होगा ना लगाने से पहले? ब्लीच किया है बट वो ब्राउन तक, यू नो, लाइक दैट इज जस्ट 15-20 मिनट्स ऑफ ब्लीच व्हिच इज नॉट रियली डैमेजिंग। ऐसा कोई है जिन्होंने ब्लीच किए बिना लगाया? काले बालों पे कलर्स नहीं दिखते। देन वी हैव शुभम। हाय शार्क्स। लवली। माय गॉड, आप सच में हेड हंटिंग को नया मीनिंग दे रहे हैं। एक्चुअली सिद्धार्थ ने भी कलर किया है। ही इज माय को-फाउंडर एंड हस्बैंड। वाओ, आई कांट टेल। Yeah, because it's a very deep shade of navy. इनमें से कोई भी नहीं मानेगा, मेरे कॉलेज में ना रेड स्ट्रिक्स थे बालों में। इम्पॉसिबल। वो कोई केमिकल लैब में एक्सीडेंट हो गया होगा। मैं कनाडा में पढ़ता था, इंडिया आया था, हेयर कट कराने गया था, वो मेरा स्टाइलिस्ट रेड कलर के स्टिक कर दिए। अब मैं चला गया कनाडा वापस, वो 3 महीने वो जो फेडिंग हुई ना उसकी, रेड, लाइट रेड, फिर ऑरेंज हो गए। ओह माय गॉड, मतलब मेरे को लोग लाल बाल बुलाते थे। एंड माय हेयर यूज्ड टू बी दिस लॉन्ग। Yushika and Siddharth, welcome to Shark Tank. Thank you. Before we get more into business, थोड़ा बताइए कि आप दोनों इससे पहले क्या करते थे? कितने सालों पहले आपकी शादी हुई? मैंने अपना बैचलर्स फैशन में किया था। आई वाज इन निफ। तभी भी मैं बाल कलर कर रही थी, बट तब ऑब्वियसली इंडिया में इतना कलर्स भी नहीं मिलते थे। आई यूज्ड टू गेट फ्रॉम Amazon एंड मेरे फादर का फैक्ट्री था, तो आई यूज्ड टू टेक द डाइज एंड कलर ऑन माय ओन। फादर का फैक्ट्री था कलर्स का? He had a specialty chemicals का फैक्ट्री, टेक्सटाइल की, हेयर की, all of those dyes। वही कलर लेके बालों में लगा हाँ, तो मैं लगा लेती थी। कितने साल की थी? So I think I was 17। Wow. Crazy teen. Crazy. When I came back, I interned at IIM Ahmedabad's investment wing, CIIE. So I was there for 2 months, but then COVID आ गया, so it was cut short. By the time मैंने इनसे भी मुलाकात मेरी हो चुकी थी। We met on Tinder। That is your real competition. Was he the first guy you met on Tinder? No. How many years? It's been 2 years of It's been 2 marriage years and 3 years of us together. अरे very good. And what's your story? So मैंने अपना स्कूलिंग अहमदाबाद से ही किया था। आई हैव अ कॉमर्स बैकग्राउंड और उसके बाद मैं अपने MBA के लिए पुणे गया एंड उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग विद सीमेंस फाइनेंशियल सर्विसेज। फिर थोड़े फैमिली कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मैंने पुणे से अहमदाबाद ट्रांसफर लिया। दैट इज व्हेन आई मेट हर। वी इंस्टेंटली हिट इट ऑफ और हम लोग बातें काफ़ी करते थे। हेयर कलरिंग वाज लाइक कोर टॉपिक टू टॉक अबाउट। सो इवेंचुअली उसने शेयर किया कि मेरा ये प्लान है, मुझे ऐसा कुछ शुरू करना है। सो इवेंचुअली देन आई रिजाइंड फ्रॉम माय सीमेंस का जॉब। 2020 में हम लोगों ने पैराडाइज को रूट लेवल से शुरू किया। हमने फॉर्मुलेशंस और इन सब का R&D अंकलेश्वर में शुरू किया। देन 2021 मार्च एंड में हमने ऑपरेशंस शुरू किए। आपको लगता है दिस इज हियर टू स्टे की फैड है? नहीं, डेफिनेटली। इंडिया इज अ यंग नेशन नाउ। आज की डेट में जो पेरेंट्स बन रहे हैं वो मिलेनियल्स हैं। वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं हैं जितने हमारे पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स हुआ करते थे। मेरे ऑफिस में रेनबो बाल, मतलब जो 7-8 कलर वाले मल्टीपल लड़कियां हैं और ब्राइट कलर्स वाली तो मतलब 30-40 लड़कियां होंगी आउट ऑफ। Can I see your packaging product? यार आपकी पैकेजिंग बहुत कूल है ब्रोस की। वेरी नाइस। बहुत ज्यादा अच्छी है।
And good pricing. Yeah. 1190 for the combo. Yes. The TG, we understand, you know, they are always on a budget. वो college going crowd है, तो we don't want to price our products at premium. अगर आज एज अ कंज्यूमर मुझे हेयर कलर करना है तो मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं, क्या मार्केट साइज है, वो आप मुझे समझा दो। तो परमानेंट कलर इज द मोस्ट कॉमन, सबसे बड़ा मार्केट उसी का है। परमानेंट कलर्स में है गोदरेज, लॉरियल, स्ट्रीक्स। वो कितना बड़ा मार्केट है? 7,500 से 8,000 करोड़ का मार्केट है। ये वाला जो परमानेंट कलर सिर्फ हेयर कलरिंग का पूरा मार्केट। सेकंड कैटेगरी? सेकंड कैटेगरी सेमी परमानेंट हेयर कलर है, इंडिया में जिसका मार्केट बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। और इसमें सबसे बड़े प्लेयर आप ही हैं इंडिया में। नहीं, स्ट्रीक्स। स्ट्रीक्स है, बट स्ट्रीक्स है 6 कलर्स, वी हैव 20 प्लस। उनका क्या साइज है और आपका क्या साइज है? सेल्स बताइए। पिछले ऑडिटेड फाइनेंशियल्स में हमने 3.5 CR के सेल्स करे थे FY20 फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस में। और इस साल? और इस साल हमारे फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में 2.5 CR का। और आपका जो कंपटीशन है स्ट्रीक्स, उसका? स्ट्रीक्स कंपनी ओवरऑल 400-500 करोड़ का रेवेन्यू है, उसमें ये उनका 50-60 करोड़ का बिजनेस। गॉट इट।